ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और अब वक्त हो गया है न्यूज एट 10 का। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेडिकल कॉलेज वैसे तो इंसानों के इलाज के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का एक मेडिकल कॉलेज चूहों के चलते काफी सुर्खियों में है। ये वीडियो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बेड पर मरीज भर्ती है और उसके बगल में जो ऑक्सीजन की पाइप लगी है वहां मोटे मोटे चूहे उछल कूद कर रहे हैं। अरे काम योगी जी का ट्वीट करो, देखें चाहे ना देखें वो अलग बात है। ये मोटे मोटे चूहे कभी ऊपर चढ़ते, कभी नीचे आते, कभी दाएं जाते तो कभी बाएं, और इन चूहों के आतंक से बेड पर भर्ती मरीज और उनके परिजन दोनों परेशान हैं। बेड के ऊपर ही नहीं, बेड के नीचे भी चूहों की पकड़म पकड़ाई चल रही है। ये हाल गोंडा के मेडिकल कॉलेज का है, जहां हड्डी रोग के वार्ड नंबर 1 में चूहों ने मरीजों को बेहाल कर दिया है। चूहा तो है ही, ये खा लेते पी लेते चढ़ते रहते हैं, यही दिक्कत है। और कुत्ता भी आता है, बेड पे लेट जाता है आकर के। आईसीयू जैसी सेंसिटिव जगहों पर भी चूहे ऑक्सीजन पाइपलाइन और मरीजों के ऊपर और उनके अगल बगल घूमते दिखाई दे रहे हैं। मरीज के परिजनों ने बताया कि चूहे कभी उनका साबुन उठा ले जाते, कभी बिस्किट काट देते, कभी कुछ और नुकसान। आलम यह है कि हर जगह चूहे कूदते रहते हैं। गोंडा के मेडिकल कॉलेज में चूहों का वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष अब सरकारी व्यवस्थाओं की बदहाली को लेकर हमलावर हो गया है। कहा यह जा रहा है कि सरकारी अस्पताल में गरीबों का इलाज होता है, इसीलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मरीज के बेड के पास चूहों की उछल कूद का वीडियो कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया और तंज कसते हुए लिखा, ऐसा लग रहा है कि मेडिकल कॉलेज का ये वार्ड इंसानों का नहीं बल्कि चूहों का है। ये चूहे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने मरीजों की तीमारदारी के लिए रखे हैं। अब सरकार को बताना चाहिए संविदा पे रखे हैं या रेगुलर नौकरी पे रखे हैं। समाजवादी पार्टी भी इन चूहों को लेकर सरकार पर हमलावर है। ये वो सरकार है कि किसी भी गरीब आदमी, कमजोर आदमी के किसी भी पीड़ा से पीड़ित होने वाली सरकार नहीं है। हालांकि अब मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट ने जांच के आदेश दिए हैं। इनकेस लगता है कि किसी की लापरवाही की वजह से ऐसा हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में बहुत ही सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। चूहों का वीडियो वायरल होने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने दवाओं का छिड़काव भी किया है। प्रयागराज के माघ मेले में सतुआ बाबा खूब चर्चा में है। हालांकि इसके पीछे सतुआ बाबा का कोई बहुत बड़ा काम नहीं, बल्कि उनकी करोड़ों की खरीदी हुई गाड़ियां हैं। हल्के नीले रंग की चमचमाती पोर्श, कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए। हल्के हरे रंग की चमचमाती डिफेंडर, कीमत करीब 2 करोड़ रुपए। ये कार किसी बड़े उद्योगपति या फिल्मी स्टार की नहीं, बल्कि सतुआ बाबा की है। स्टीयरिंग पर हाथ, आंखों पर चश्मा और चेहरे पर मुस्कान, यही है वो सतुआ बाबा जो करोड़ों की कार के शौकीन हैं। पोर्श कार पर बाबा की नेम प्लेट भी लगी है, जबकि डिफेंडर पर लिखा है विष्णु स्वामी जगतगुरु सतुआ बाबा काशी। कार के पीछे एक होर्डिंग भी लगी है जिसमें सतुआ बाबा सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आ रहे हैं। सतुआ बाबा से जब कार की कीमत पर सवाल हुआ तो उन्होंने सनातन को कवच बना लिया। अब सनातन की रफ्तार को जो रोकेगा, इन गाड़ियों की रफ्तार से उसको कुचल दिया जाएगा। जो लोग बाबा की करोड़ों वाली कार पर सवाल उठा रहे हैं, उसे बाबा ने पाकिस्तानी बता दिया। अगर बाबा लोगों के पास आई हुई गाड़ियों से उनको जलन हो रही है तो निश्चित वह सनातन के नहीं है, वह पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं। सतुआ बाबा के शौक देखकर कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं। प्रयागराज के माघ मेले में आज फिर एक जगह आग लग गई। हालांकि कुछ ही देर में फायर टेंडर्स की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया, जिससे अनहोनी टल गई। आग ऐसी थी कि आसमान धुआं धुआं हो गया। आग ऐसी थी कि माघ मेले में अफरा तफरी मच गई। पीछे जो सिलेंडर दब सकता है, पीछे दो सिलेंडर दब सकता है, पीछे दो। ये आग सेक्टर 4 के छोटे बड़े ब्रह्माश्रम में लगी, जिसमें 2 टेंट जलकर राख हो गए। इससे पहले मंगलवार को भी सेक्टर 5 में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस आग में 6 से 7 टेंट और कई दुकानें जल गई थी। हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। आज देश के कई हिस्सों में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया गया, लेकिन इस त्योहार को जिस अंदाज में जयपुर के लोगों ने मनाया, वो देखते ही देखते देश भर में वायरल हो गया। नजारा बिल्कुल ऐसा था मानो जनवरी के महीने में दिवाली मन रही हो। रंग बिरंगी आतिशबाजी से जयपुर का आसमान गुलजार हो गया।
नजारे को देखने के लिए पूरा शहर मानो घरों की छतों पर पहुंच गया था। जयपुर के लोगों ने मकर संक्रांति का त्योहार कुछ इस अंदाज में मनाया कि दिवाली की रौनक भी फीकी पड़ गई। यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया खत्म हो गई है। निर्वाचन आयोग ने दावा किया कि इस प्रक्रिया को बेहद शानदार तरीके से किया गया, लेकिन बुलंदशहर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील क्षेत्र में मकान नंबर 125 सगीर खान का है, लेकिन इसी मकान में संजय नाम का भी वोटर है, मुकेश नाम का भी वोटर है और ममता नाम की भी मतदाता। जब ये लिस्ट सगीर खान ने देखी तो उसके होश उड़ गए। नाम है 125 नंबर मकान है, सगीर खान मेरा नाम है। इसके बगल में यहाँ पर एक हिंदू भाई की वोट यहाँ पर आ गई है, फिर यहाँ पर एक हिंदू भाई की वोट यहाँ आ गई है। ये मेरी भाभी की वोट है, ये हिंदू भाई की वोट आ गई है। ऐसा एक या दो घरों के साथ नहीं बल्कि कई घरों के साथ हुआ है और इसके चलते 50 से ज्यादा हिंदू लोगों के नाम मुस्लिम लोगों के पते पर दर्ज हो गए। 56 वोट मुस्लिम समाज के लोगों के घरों में, खासकर मेरे घर में भी उनकी वोट यहाँ बढ़ा दी गई है। तब तक यहाँ कोई हिंदू भाई नहीं रहते, हिंदू भाई रहते हैं यहाँ से 200 मीटर दूर। ये मामला पहासू कस्बे के पठान टोला मोहल्ले का है। हालांकि अधिकारी इसे मामूली गलती बता रहे हैं। कुछ मतदाताओं के मकान नंबर में त्रुटियां हैं, तो उसको फॉर्मेट के माध्यम से सही कराया जा रहा है। दावा है कि एसआईआर से पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन एसआईआर होने के बाद लिस्ट में गड़बड़ी हो गई। मध्य प्रदेश के खरगोन में क्रांतिकारी टंटिया मामा भील की प्रतिमा को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। मामले पर जब सियासी बवाल बढ़ा तो जिम्मेदारों पर एक्शन की तैयारी की जा रही है, क्योंकि बिस्टान नाका चौराहे पर 7.5 फीट ऊंची महान क्रांतिकारी टंटिया मामा भील की ये प्रतिमा संगमरमर या धातु की बजाय फाइबर की बना दी गई। बीते 15 दिसंबर को मूर्ति का अनावरण किया गया था, जिसमें खुद माननीय सांसद और विधायक शामिल हुए थे। हैरान करने वाली बात तो ये है कि नगरपालिका के दस्तावेजों में इस मूर्ति को 300 किलो का बताया गया। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि टेंडर से पहले सप्लायर कैसे तय हो गए और आखिरी 30 मिनट में टेंडर क्यों खोला गया? क्या अधिकारी और ठेकेदारों के बीच पहले से साठगांठ हो गई थी? बवाल बढ़ा और सीधे भोपाल पहुंच गया। यही काम हुआ था उज्जैन में, सिंहस्थ में। काय की मूर्तियां लगाई थी, फाइबर की, एक हवा में उड़ गई। तो यही भ्रष्टाचार किया था ना वहाँ पर। मामले ने तूल पकड़ा तो बीजेपी बैकफुट पर आ गई। हम सबके लिए वो आराध्य हैं और इसीलिए जो गलती हुई है उसमें जो इंजीनियर दोषी है उनको नोटिस दिया गया है, जांच चल रही है। जिस ठेकेदार ने ये मूर्ति लगाई थी उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। फिलहाल अब इस फाइबर की मूर्ति को हटाकर नई मूर्ति लगवाने की तैयारी है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि महापुरुषों की प्रतिमाओं के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी क्या लोगों से माफी मांगेगी? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लावारिस थाली से मिठाई खाने के मामले में एक और मौत हो गई है। फिलहाल परिवार के 2 और लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जुन्नारदेव में 9 जनवरी को पीएचई ऑफिस के पास एक दुकान में लावारिस मिठाई का थैला टंगा था। इसी थैले में प्रसाद समझकर दसरू यदुवंशी और कथूरिया परिवार के लोगों ने इसे खा लिया था। मिठाई खाते ही सभी को एक-एक कर उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। पहले 11 तारीख को चौकीदार दसरू यदुवंशी की निजी अस्पताल में मौत हुई। वहीं 13 जनवरी को सुंदरलाल कथूरिया की जिला अस्पताल में मौत हो गई। अब मृतक सुंदरलाल कथूरिया की पोती खुशबू ने नागपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। खुशबू की उम्र सिर्फ 24 थी। फिलहाल इन परिवार के 2 और लोगों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। दोनों की हालत गंभीर है। मध्य प्रदेश के रायसेन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती हुई बस में आग लग गई। ये आग इतनी भयानक थी कि लोगों की सांसें अटक गई, सड़क पर चीख पुकार मच गई। ये हादसा तब हुआ जब बस का टायर फटा और अचानक भयंकर आग भड़क उठी और सड़क पर दूर तक फैल गई। आग इतनी भीषण थी कि उसे देखकर सड़क पर लोग घबरा गए, क्योंकि बस में धमाका भी हो सकता था। यात्रियों से भरी बस इंदौर से रीवा जा रही थी। गनीमत ये रही कि आग बढ़ने से पहले यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उनका सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे फायर फाइटर्स ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया, लेकिन बस जलकर स्वाहा हो गई। आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली से कुत्तों के कहर की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में आवारा कुत्तों की वजह से 20 साल के एक नौजवान की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 20 साल का तुषार अपने साथी सुधाकर के साथ बाइक से कहीं जा रहा था। तभी यमुना पुस्ते के पास एक सुनसान सड़क पर 4 से 5 की संख्या में कुत्तों ने भौंकते हुए उन्हें दौड़ा दिया। कुत्तों के अचानक हमले से तुषार घबराया और उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ गया। इसके बाद बाइक सड़क से उतरकर एक गड्ढे में जा गिरी।
तुषार के सिर पर गंभीर चोट लगी, जबकि तुषार के साथी सुधाकर को ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई। बुरी तरह से जख्मी तुषार को अस्पताल में एडमिट करवाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनाव में अब बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, लेकिन उससे पहले वोटर्स को वॉशिंग मशीन बांटे जाने का एक मामला सामने आया। मंगलवार सुबह 10:30 बजे जैसे ही इसकी खबर चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड को लगी, टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए 19 वॉशिंग मशीनें जब्त कर ली। इधर अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। अगर आपको इलेक्शन के टाइम वॉशिंग मशीन बांटनी पड़ती है, पैसे बांटने पड़ते हैं, तो इसका मतलब आपका ये फेल्यूर है। ये जो महायुति वाले हैं, ये पैसा देकर चुनाव जीतना चाहते हैं, साम दाम दंड भेद करके चुनाव जीतना चाहते हैं। हालांकि महायुति कह रही है कि ऐसे आरोप लगाना सिर्फ विपक्ष की हताशा को दिखाता है। ऐसे में अपनी आशंकित हार से परेशान होकर उस कुंठा में वो इस प्रकार के फर्जी आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों में कोई दम नहीं। इससे पहले उल्लासनगर नाला सुपारा में भी वोटर्स को पैसा बांटे जाने का मामला सामने आ चुका है। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में बेजुबान जानवरों पर बर्बरता की खौफनाक घटना हुई है, जहां कुछ सनकी लोगों ने 1-2 नहीं बल्कि 600 कुत्तों को मार डाला है। जानकारी के मुताबिक कामारेड्डी के कुछ गांवों में बीते कुछ दिनों में 500 से 600 कुत्तों को जहर देकर मार डाला गया। जिन गांवों में कुत्तों को मारा गया उनके नाम फरीदपेट, भवानीपेट, वाडी और पलवंचा हैं। कुछ लोगों ने बताया कि बीते कुछ दिनों से गांव के अलग अलग हिस्सों में कुत्तों की लाशें मिल रही थी। आरोप ये लग रहे हैं कि चारों गांव के नवनिर्वाचित सरपंचों ने कुत्तों के आतंक से छुटकारा पाने के लिए ये शॉर्टकट तरीका अपनाया। बताया जा रहा है कि ज्यादातर कुत्तों को खाने में जहर दिया गया, जबकि कुछ कुत्तों को जहरीला इंजेक्शन देकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। कुत्तों के लिए काम करने वाली एनजीओ की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर विजयनगर के पास आज तब लंबा जाम लग गया जब एक छोटा ट्रक हाईवे के बीचों बीच हादसे का शिकार हो गया और फिर लूट मच गई। क्योंकि जो ट्रक पलटा वो मछलियों से भरा हुआ था। हादसे के बाद सड़क पर हजारों मछलियां बिखर गईं। सड़क पर बिखरी मछलियां देखते ही भीड़ जमा हो गई। कुछ लोगों के मुंह में पानी आ गया। मामला मुफ्त का था, जिसके हाथ जो मछली लगी उसे फ्राई करने के लिए अपने साथ लेकर चलता बना। लोग मछली लूटने में लगे थे तो वहीं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जाम लग गया, जिसकी वजह से काफी लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की सियासत में एक नया मुद्दा उछाल दिया है। पार्टी अब लोगों को यह बताने में जुटी है कि अगर राज्य में मुसलमानों की आबादी बढ़ी तो वहां कोई हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। ये बात केंद्रीय मंत्री और बलूर घाट से बीजेपी के सांसद सुकांता मजूमदार ने कही है। चाहती है कि डेमोग्राफी चेंज हो और वो और उनके परिवार कुछ सालों तक सत्ता में बने रहे। कुछ सालों तक मतलब वो भी जानते हैं कि डेमोग्राफी चेंज होकर जब 60% मुसलमान बन जाएंगे तो कोई बैनर्जी चटर्जी वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, कोई मुसलमान ही बनेगा। अब विपक्षी नेता कह रहे हैं कि बीजेपी देश में हर जगह इसी तरह का सियासी डर दिखाती है। पूरी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में नाक रगड़ रही है, चाहती है कि हिंदू मुसलमान करे। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को हराना बीजेपी के बस की बात नहीं, जिसके चलते ऐसी बातें कही जाती हैं। यूपी में बीजेपी के एक विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है। एक मीटिंग में बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि मुस्लिमों के वोट बढ़ने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो चुनाव में हरवा देंगे। इस बीजेपी एमएलए का नाम पावन सिंह है, जो गोंडा की कटरा सीट से विधायक है। विधायक ये भी कह रहे हैं कि प्रधानी की वोटर लिस्ट अलग और विधानसभा की वोटर लिस्ट अलग है। प्रधानी की वोटर लिस्ट अलग है, विधानसभा की वोटर लिस्ट अलग है। आज जोड़ के विनती है, प्रधानी के वोट के चक्कर में एवं मुस्लिम वोट न बढ़वाओ। अब समाजवादी पार्टी इस बयान पर आक्रामक हो गई है। ये जो समाज तोड़ने की बात, देश तोड़ने की बात, लोगों से नफरत करने की बात है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संस्कारों में है। यूपी में जब से एसआईआर प्रक्रिया पूरी हुई है तब से ही सियासी दलों में टेंशन है। देश के ज्यादातर लोगों ने 10 मिनट में डिलीवरी पर रोक लगाने की केंद्र सरकार की पहल का समर्थन किया है। सर्वे एजेंसी लोकल सर्कल्स के एक ताजा सर्वे में क्विक डिलीवरी से जुड़ी हुई कई जानकारियां सामने आई। सर्वे में शामिल 74% ग्राहकों ने 10 मिनट डिलीवरी पर रोक लगाने के केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया।
इस सर्वे में शामिल 38% ग्राहकों ने कहा कि वो कभी भी 10 मिनट में डिलीवरी के पक्ष में नहीं रहे। हालांकि 62% लोग जो ये मानते हैं कि डिलीवरी तेज होनी चाहिए, खासतौर पर दवाइयों की। सर्वे में शामिल ज्यादातर लोग इस बात से सहमत दिखे कि डिलीवरी तेज होनी चाहिए, लेकिन डिलीवरी बॉय की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लोगों ने यह भी कहा कि वो अतिरिक्त 10 से 15 मिनट इंतजार करने के लिए तैयार हैं। इस सर्वे में देश के 180 जिलों के 90,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश में अब बदमाशों की खैर नहीं, क्योंकि योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा जोरों पर है। यूपी के अमरोहा से लेकर जालौन और कौशाम्बी तक बदमाश डर के मारे कांप रहे हैं। पुलिस की गोली लगी तो बदमाश की सारी हेकड़ी निकल गई और हाथ जोड़कर वो जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाता नजर आया। मर गया, बहुत दर्द हो रहा, बचा लो। ये वही इनामी बदमाश कलीम है जिस पर जज के पेशकार राशिद की हत्या का आरोप है और अब मुठभेड़ के बाद कलीम को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के जालौन में भी पुलिस ने तगड़ा ऑपरेशन चलाया और 2 बदमाशों की अकल ठिकाने लगा दी। एक बदमाश पेरोल पर बाहर आया था और दूसरा हिस्ट्री शीटर है। पुलिस को खबर मिली थी कि ये दोनों किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले हैं। कुछ घंटे पहले कौशाम्बी जिले के मजनपुर इलाके में भी 2 बदमाश पुलिस की गोली का शिकार बने। इन दोनों बदमाशों पर भैंस चोरी का आरोप है। बात बिहार की, जहां की राजनीति में मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित दही चूड़ा भोज ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने पटना में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, जिसमें खुद लालू यादव, प्रदेश के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस समेत कई दिग्गज हस्तियां पहुंची। तेज प्रताप यादव ने मकर संक्रांति पर पटना में अपने सरकारी आवास पर चूड़ा दही भोज कार्यक्रम का आयोजन रखा है। देखिए, लालू प्रसाद यादव, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जो हैं इसमें पहुंच गए हैं। तेज प्रताप ने सभी का जोरदार स्वागत किया और दही चूड़ा खिलाने के बाद उन्हें विदा किया। बहुत बधाई मकर संक्रांति की सबके लिए। भोज के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान तेज प्रताप ने बताया कि पिता लालू समेत उन्हें सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आशीर्वाद दिए उन्होंने, गवर्नर साहब भी आए, उन्होंने अभी आशीर्वाद दिया। तेज प्रताप की इस दावत ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाई, बल्कि लालू परिवार की एकजुटता की तस्वीर भी पेश की। टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार फर्म आईपैक पर ईडी के छापे के मामले में आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका डिस्पोज कर दी। ईडी ने कहा कि क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए हाईकोर्ट उस पर सुनवाई न करे। लेकिन ईडी की इस मांग का टीएमसी के वकील ने विरोध किया। तृणमूल कांग्रेस के वकील ने कहा कि वो एससी के सामने पक्षकार नहीं है, ऐसे में सुनवाई यही हो। टीएमसी की तरफ से कहा गया कि हमारा राजनीतिक डेटा सुरक्षित रखा जाए, इसे मीडिया में जारी न किया जाए। मांग ये भी की गई है कि इस डेटा का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल भी न किया जाए। इधर ईडी ने कहा कि उसकी तरफ से कोई भी रिकॉर्ड जब्त नहीं किया गया है। ईडी ने कहा कि ऐसा कौन सा संवेदनशील दस्तावेज जब्त हुआ है, ये जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। ईडी ने कोर्ट में यह आरोप दोहराया कि खुद ममता बनर्जी अपने साथ जबरन कुछ दस्तावेज लेकर गई थी। अब जब ईडी ने खुद कह दिया है कि उसने कोई भी दस्तावेज जब्त नहीं किया, ऐसे में याचिका का कोई मतलब नहीं बचा, जिसके चलते हाईकोर्ट ने टीएमसी की याचिका निस्तारित कर दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।